गर्मी में गरीब ससुराल आए अमीर मायके वाले। सारी तैयारियां हुई या नहीं? सर, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन ये तैयारी हो क्यों रही है? क्या कोई खास आने वाला है? हाँ, हमारी कंपनी के बॉस की बेटी जानवी जी आ रही हैं। अब से वही इस पूरी कंपनी को हैंडल करेंगी। अरे, लगता है वो आ गई। कंपनी के सारे लोग अपनी न्यू बॉस जानवी का स्वागत करते हैं। हेलो, मेरा नाम है जानवी और अब से मैं ही कंपनी को हैंडल करूंगी। पुराने रिकॉर्ड से मुझे पता चला है कि हमारी कंपनी में पिछले कई सालों से काफी लॉस हुआ है, इसलिए अब आप सबको खूब मेहनत करनी होगी और इस लॉस को रिकवर करना होगा। जानवी की बात सुनकर जहां सारे स्टाफ के लोग तालियां बजाते हैं, वहीं स्टाफ में काम कर रहे रोहन और शरद का मुंह बन जाता है। अरे, ये जानवी तो काफी पढ़ी लिखी लग रही है। कहीं इसे पता लग गया कि इतने सालों से कंपनी में जो लॉस हो रहा है उसे हम लोग ही कर रहे हैं, तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, इससे पहले ही हम इसका खेल खत्म कर देंगे। शरद रोहन जानवी को मारने का प्लान बनाते हैं। राजीव उनके केबिन के बाहर की सफाई कर रहा होता है, जिसके चलते वो शरद और रोहन की सारी बातें सुन लेता है और भागता हुआ सीधा जानवी के केबिन में जा पहुंचता है। तुम इस तरह बिना परमिशन के मेरे केबिन में कैसे आए? राजीव जानवी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जानवी को यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी पुलिस को कांटेक्ट कर लेती है। वहीं शरद और रोहन जैसे ही जानवी को मारने के लिए उसके कमरे में आते हैं, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और सीधा जेल में ले जाती है। राजीव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो शायद आज वो लोग मुझे मार ही देते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इस कंपनी का मैंने नमक खाया है और मैं अपने जीते जी इस कंपनी में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कहने को राजीव इतनी बड़ी कंपनी में सिर्फ एक मामूली पियून था, लेकिन उसकी बातें सुन जानवी उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके चलते अब दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और यही दोस्ती सिर्फ कुछ महीनों में प्यार के रिश्ते में बदल जाती है। जानवी राजीव से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपने माता पिता को राजीव के बारे में बताती है। जानवी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी बड़ी कंपनी की बॉस होकर तुम एक पियून से शादी करना चाहती हो? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं राजीव से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लो। अगर तुम उस गरीब से रिश्ता जोड़ोगी तो तुम्हें हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म करने होंगे। जानवी राजीव से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ देती है। वहीं मुकेश जानवी के सारे क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक कर देता है, साथ ही साथ राजीव को भी कंपनी से निकाल देता है। जिसके बाद राजीव और जानवी मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राजीव के माता पिता और बहन जानवी का घर में गृह प्रवेश करते हैं। क्या हुआ बहू, क्या देख रही है? ऐसे यही ना कि तेरा ससुराल इतना छोटा क्यों है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। घर तो रिश्ते और प्यार से बनता है। बड़ा घर होकर भी अगर उसमें प्यार और रिश्ते ना हो तो ऐसे घर का क्या फायदा? जानवी की बात सुन ससुराल वाले काफी खुश होते हैं। जिसके बाद जानवी की नंद उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। जानवी को हमेशा से ही एसी में रहने की आदत थी, लेकिन उसके ससुराल में एक पंखा भी नहीं था, जिसके चलते रात भर जानवी गर्मी से परेशान होती रहती है। क्या हुआ जानवी, तुम अभी तक सोई नहीं? वो नई जगह है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं जानता हूँ तुम्हें एसी में रहने की आदत है, और यहाँ तो एक पंखा भी नहीं है। जानवी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम ठीक से सो भी नहीं पा रही हो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत हो जाएगी। आप ज्यादा परेशान मत हो। जानवी को गर्मी से इतना परेशान होता देख राजीव से देखा नहीं जाता। जिसके बाद राजीव रात भर जागकर जानवी को हाथ वाले पंखे से हवा करता रहता है, जिससे जानवी आराम से सो जाती है। सुबह होने के बाद जानवी उठकर तैयार होती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जाती है। ये क्या? यहाँ तो ना ही गैस है और ना ही इंडक्शन। इसका मतलब मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा। वैसे जब मैं स्कूल टूर की तरफ से गांव गई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ की औरतें कैसे चूल्हे पर खाना बनाते हैं। आज मैं भी ट्राई करती हूँ। जानवी चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और थोड़ी देर में चूल्हा जल जाता है, जिसे देख जानवी बहुत खुश होती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। वहाँ तो सिर्फ टमाटर है और थोड़ा सा आटा। अब मैं क्या करूँ? इनसे मैं क्या ही बनाऊं? जानवी काफी देर तक सोचती है कि तभी उसे आइडिया आता है और वो जल्दी से टमाटर की चटनी और गर्मा गर्म रोटी बनाकर तैयार कर देती है। जानवी के हाथ का खाना घर में सभी को काफी पसंद आता है। बहू, ऐसी टमाटर की चटनी तो मैं अभी नहीं बना पाती जैसे तूने बनाई है। हाँ भाभी, हमें नहीं पता था कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने चूल्हे पर खाना बनाया है। सभी लोग जानवी की काफी तारीफ करते हैं। वहीं जगन शगुन के तौर पर जानवी को 20 रुपए देता है, जिसे लेकर जानवी आशीर्वाद लेती है और जानवी को उसके ससुराल में बेटी की तरह ही प्यार मिल रहा था। लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। बहुत प्यास लग रही है। शादी से पहले हर गर्मी के मौसम में माँ मेरे लिए तरह तरह की जूस बनाया करती थी, लेकिन अब तो इस मटके के पानी का ही सहारा है। जानवी मटके का पानी लेकर जैसे ही पीती है तो एकदम से उसके हाथ से गिलास छूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सरस्वती आ जाती है।
क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ जी, वो गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया था तो एकदम से ग्लास छूट गया। अपनी बहू की बात सुन सरस्वती को उसके लिए काफी दुख तो होता है, लेकिन अपनी गरीबी के चलते सरस्वती उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। बढ़ती गर्मी के चलते अब धीरे धीरे जानवी हाथ पैरों पर गर्मी के दाने निकल आते हैं। बहुत जलन हो रही है। गर्मी के दाने की वजह से जानवी को काफी तकलीफ होती है। तभी जानवी अचानक बेहोश हो जाती है, जिसे देख सारा परिवार काफी परेशान होता है। राजीव जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर के चेकअप करने पर घर में सबको पता चलता है कि जानवी पेट से है। जानवी की गर्भवती होने की खबर से सारा परिवार खुश हो जाता है। बहू, हम गर्भवती है। अब मैं भी तेरे साथ मजदूरी करूंगा ताकि हम सब बहू को अच्छे से ख्याल रखें। इस उम्र में भला आप काम करेंगे? आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और राजीव मिलकर सब संभाल लेंगे। लेकिन कैसे बहू? माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं समोसे और पकौड़े की रेडी खोल लेती हूँ। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। जानवी की बात सुन राजीव अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार मांग कर आता है। एक किराए पर ठेला लेकर जानवी को समोसे पकौड़े की रेडी खोल देता है और अब जानवी कड़ी धूप में समोसे बेचती है। इतनी गर्मी में गर्भवती अवस्था में खुद को इतना परेशान देख जानवी को अपने बीते कल की याद आने लगती है। बेटा, थोड़ा सा और पी लो। पहले ही आपने इतने सारे फ्रूट्स खिला दिए और अभी जूस। ये सब तुम्हें गर्मी में हाइड्रेटेड रखेंगे। तुम्हें पता है ना कि गर्मी में तुम्हारी तबीयत कितनी जल्दी खराब होती है। अपने बीते पल को याद करते हुए जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके सामने से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता होते हैं। अपनी बेटी को गर्भवती हालत में धूप में समोसे बेचते हुए देख मुकेश और मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारी बेटी की क्या हालत हो गई है। सुनिए जी, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलिए। मैं उसे अब ऐसी तकलीफ में और नहीं देख सकती। अगले दिन होते ही मेघना और मुकेश सीधा जानवी के ससुराल पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि जानवी की सास और नंद जानवी के हाथ पैरों की मालिश कर रहे हैं। बहू, तुझे इतनी धूप में समोसे बेचने की क्या जरूरत है? तू कहे तो मैं और राशि ये काम कर लेते हैं। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने अपनी हालत देखिए। चलिए अब जल्दी से ये दूध पी लो, आपको फिर दवाई भी खानी है। अपनी बेटी की सास और नंद को अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता देख मुकेश और मेघना काफी खुश होते हैं। तभी जानवी की नजर अपने माता पिता पर जाती है, जिनको देखकर वो बहुत खुश होती है। पापा, आप लोग आ गए? हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू? तुझे पता है तेरे जाने के बाद हमने तुझे कितना याद किया। माँ पापा, मैंने भी आप दोनों को बहुत याद किया। जानवी अपने माँ बाप से गले मिलकर खूब रोती है, जिसके बाद जानवी अपनी नंद के साथ मिलकर चूल्हे पर अपने माँ बाप के लिए खीर बनाती है। अपनी बेटी को इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाता देख मुकेश और मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो लड़की खुद से गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, वो आज इतनी जिम्मेदार बन गई है। जानवी के हाथ की खीर मुकेश और मेघना को काफी पसंद आती है। तभी मजदूरी कर राजीव भी आ जाता है। अरे मैम, सर, आप दोनों यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग कभी हमारे घर भी आएंगे। मैम सर नहीं बेटा, माँ और पापा कहो। पापा? हाँ बेटा, हमने तुम लोगों को माफ कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी फूल सी बेटी कभी इतनी जिम्मेदारियां भी उठा पाएगी। हमें तो खुशी है कि इसे शादी ने तुम्हें कितना जिम्मेदार और समझदार बना दिया है। मुकेश और मेघना की बात सुन जानवी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब मुकेश राजीव को अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर रख लेता है और उनके घर जरूरत की सभी चीजें, पंखा, एसी भी लगवा देता है, जिससे अब धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। वहीं कुछ महीनों में जानवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अब वो सभी खुशी खुशी रहते हैं।